अब आप बताएं क्या समझ नहीं आया। सब सेक्शन में हमारे पास 6 सेक्शन है। वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल बैक, पिवटिंग पॉइंट एंड कर्व सेक्शन। अब ये सबसे पहले हम प्रोफाइल और रेडियल पे जाते हैं। प्रोफाइल और रेडियल। प्रोफाइल कहते हैं सेंटर पार्टिंग को, जो सेंटर मार्क निकालेंगे आप, चाहे आप वो पूरी निकालें, चाहे आप फ्रंट पे छोटी निकालें या बैक पे छोटी सी सेंटर पार्टिंग करें, उसको कॉल करेंगे प्रोफाइल। ठीक है। रेडियल होता है एयर टू एयर पार्टिंग, इस कान से लेके इस कान तक के बाल, क्योंकि जो हमारा नेचुरल फॉल है, कुदरती फॉल जो हमारा फ्रंट का है, कानों से आगे वाला ये फेस पे गिरता है। ठीक है। तो दोनों का जो फॉल है अपोजिट है, ये फ्रंट पे गिर रहा है और दूसरा बैक पे गिर रहा है। 3 हिस्से बालों का हमारा बैक पे गिरता है और 1 हिस्से बालों का हमारा फेस पे गिरता है। इसीलिए हम ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं। पहले हम प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बना के हमने 2 हिस्सों में बालों को डिवाइड किया, फिर हमने फ्रंट रेडियल निकाला, जो फ्रंट का फॉल फ्रंट पे गिर रहा है उसको अलग करेंगे, जो बैक का फॉल बैक पे गिर रहा है उसको अलग करेंगे। तो हमारे ये 4 पार्टिंग कहलाती है। केमिकल में आप इसको 4 पार्टिंग कहती हैं और कटिंग में आप इसको प्रोफाइल एंड रेडियल कहेंगे। ठीक है। अब आ जाइए सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन के 4 सेक्शन दिए हुए हैं, हॉर्सशू, बॉक्स, ट्राइंगल, सी सेक्शन। हॉर्सशू कहते हैं घोड़े की नाल का शेप। ठीक है। स्क्वायर आपने ये बॉक्स की तरह निकलता है, ट्राइंगल आपको पता है ये ट्राइंगल वी की तरह निकलता है, सी बना होता है। ये जो चारों सेक्शन हैं ये आपके आते हैं इधर फ्रंट पे, इस आईब्रोज के सेंटर से निकालेंगे आप सी बनाएंगे, इस वाले आईब्रोज के सेंटर पे एंड करेंगी, ट्राइंगल बनाएंगे, इधर से निकालेंगी इधर से, यानी कि जो चारों सेक्शन है ये आपके टॉप एरिया पे आएंगे। ठीक है। आईब्रोज की सेंटर से स्टार्ट करके दूसरे आईब्रोज के सेंटर पे खत्म करना है। हॉर्सशू ये क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीपिटल बोन पे स्टेप डालने के लिए निकलता है। बॉक्स सेक्शन लेयर्स के लिए निकलता है, कटन बैंग्स के लिए निकलता है। ट्राइंगल लेयर्स के लिए भी निकलता है, फ्रेंजिस के लिए भी निकलता है। सी सेक्शन आप साइड जो बैंग्स करते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड, उसके लिए निकलता है। मिस ये फर्स्ट वाला बताइए। हॉर्सशू। हॉर्सशू आप इस वाले आईब्रो से निकालोगे, ये लोगे, ये यू बनाते हुए इस इधर लाके खत्म। हाँ, ये भी होगा ये, हाँ ये पूरा टॉप एरिया होगा ना, निकलेगा यहाँ सारे ही फ्रंट के ही हैं, वो तो निकलेगा यहाँ से ये चीज। बॉन एरिया बोला ना, तो मैंने चल ये देखो ना, जब हम ये चीज उठा के काटेंगे ना, तो जब हम स्टेप डालेंगे तो ये हमारे जो है ना ये ऑक्सीपिटल बोन पे स्टेप्स आ जाएंगे। सही। ठीक है। ये सेक्शन है, ये मुख्तलिफ कटिंग में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। इन्हीं सेक्शन और डिग्रीज की वजह से हमारे पास नित नए नाम आ गए, वरना कटिंग सिर्फ 2 ही हैं, एक लेयर से दूसरा स्टेप से। करने के तरीके बहुत हैं, इसलिए नेम चेंज है। आप कोई भी वीडियोस उठा के देख लो, किसी भी कंट्री की वीडियोस कटिंग की उठा के देख लो, आपको फाइनल लुक या तो लेयर्स मिल रहा है या स्टेप्स मिल रहा है, लेकिन कर वो अपने अपने तरीकों से रहे, मुख्तलिफ सेक्शन निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ डिग्रीज पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनके नेम्स चेंज है। किसी में लेंथ ज्यादा है, किसी में कम है। ठीक है। अब आ जाइए सब सेक्शन। सब सेक्शन में वर्टिकल। वर्टिकल कहते हैं इस तरह स्ट्रेट लाइन को। ठीक है। जब हम बैक से, क्योंकि हमारा सर क्या है गोल, अब इसमें आप देख रही हैं बैक का वर्टिकल अलग है, फ्रंट का वर्टिकल अलग है, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि हमारा फॉल क्या एक दूसरे से क्या है अपोजिट, ये फ्रंट है और ये बैक है। जब हम एक चीज बैक से स्ट्रेट करते हुए लाएंगे, क्योंकि हमारा सर गोल है, जब हम फ्रंट पे आएंगे तो वो चौड़ाई में आ जाएगा। हम स्ट्रेट ही रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि गोलाई में जा रहे हैं तो फ्रंट हमारा उसके खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बैक की स्ट्रेट लाइनें फ्रंट पे आके चौड़ाई में बदल जाएंगी। ठीक है। इसी तरह हमारा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल क्या है, इस तरह स्ट्रेट लाइन है, एक खड़ी हुई लाइन है और एक लेटी हुई लाइन है। जब हम इस तरह स्ट्रेट लाइन लेते हुए जाएंगे तो फ्रंट पे आके ये खुद ब खुद वर्टिकल में आ जाएगी, क्योंकि फिर वही बताऊंगी आपको कि हमारा जो फॉल है क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। सर क्या है, हमारा गोल है कि हम एक चीज अगर सीधी कर रहे हैं तो फ्रंट पे आके वो चौड़ाई में बदल रही है, और जो चौड़ाई ले रहे हैं वो फ्रंट में आके लंबाई में बदल रही है। ठीक है। अब आ जाइए कर्व सेक्शन। कर्व सेक्शन क्या है, हल्की सी गोलाई। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा हल्का सा खम दिया हुआ है, ये हल्का सा खम है और नेक हल्का सा यू राउंड में है, तो हमारा जो कुदरती तौर पे बाल ग्रो हो रहा है वो किस में हो रहा है, हल्का सा गोलाई में। ये हमारा नेचुरल फॉल है।
ठीक है, अब आ जाइए पिविटिंग पॉइंट। ये कोई सेक्शन नहीं है, ये सेंटर पॉइंट है हेड का। हेड का सेंटर पॉइंट कहाँ होता है? जहां आप हाई पोनी या हाई जुड़ा बना रहे होते हो। आप देखते हो कभी भी पोनी अगर जरा सी इधर उधर हो जाए तो आपको पता होता है कि बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो वो हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? पिविटिंग पॉइंट। इस पॉइंट को इपिक्स भी कहते हैं। दो नाम है इसके, एक पिविटिंग पॉइंट और एक इपिक्स पॉइंट। अब आ जाइए डायगोनल फॉरवर्ड। डायगोनल कहते हैं हल्का तिरछा, सही है। हल्के तिरछे को क्या कहेंगे आप? डायगोनल। ज्यादा तिरछे को क्या कहेंगे? स्लांट। हल्का तिरछा आगे की तरफ डायगोनल फॉरवर्ड, हल्का तिरछा पीछे की तरफ डायगोनल बैक। यानी कि जब हम लेयरिंग करते हैं तो डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन निकालते हैं, और जब हम ए लाइन बॉब करते हैं तो डायगोनल बैक सेक्शन निकालते हैं। ए लाइन बॉब क्या है? बैक लेयर्स हैं, ठीक है। और डायगोनल फॉरवर्ड क्या है? लेयर्स हैं। आगे समझ में? सेक्शन के हवाले से कोई बात, कोई सवाल? इस तरह रखेंगे तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये फिंगर हम इस तरह रखेंगे तो ये क्या है? वर्टिकल। अगर हमने इस तरह हॉरिजॉन्टल में रखा है तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री पे काम करेंगे? 90 डिग्री। 90। रीजन क्या है 90 पे काम करने का, जबकि सारी डिग्रीज है ना? क्या रीजन है? अब मैंने फिंगर व्यू रखी, ये मेरा डी बन गया। हमारी फिंगर होल्डिंग क्या काम कर रही है? डी का काम कर रही है। अब मैंने डी को ऐसे रखा हुआ तो मेरा 90 कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब मैंने डी को यूं सामने किया तो 90 कहाँ चला गया? सामने आ गया। अब मैंने फिंगर को यूं किया तो समझ आया? यानी कि जब हम हॉरिजॉन्टल में पोजीशन में काम करते हैं तो हर उसपे आपका 90, वर्टिकल में करते हैं तब भी सेंटर 90 आता है, ठीक है। क्यों? 0 और 180 का हाफ किया। जब मैंने बालों को उठाया, उठा के 90 पे लेके गई और स्ट्रेट काट दिया, और मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच क्यों आ गया? सही है। जितने मैं सेक्शन पे काम करूंगी मेरे स्ट्रेच चौड़ाई में गिरेंगे, सही। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि बेटा 45 पे काम करो। अब आपने बालों को उठाया, ये 90